हर एक का दोस्त बनना और हर एक में एक दोस्त को ढूंढना। मैं तो दोस्त हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनीष राज और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी में आपका अपना फेवरेट शो यूथ अड्डा। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं यूथ की और लगाते हैं कि ऐसा अड्डा जहां होती कहानियां, किस्से और बातें होती हैं यूथ से रिलेटेड, उनकी समस्याओं की, इनके समाधान की। और आज हमारे बीच जो दो मेहमान हैं वो बहुत खास मेहमान हैं। एक है हमारी सौम्या और दूसरी है तान्या। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो शो को शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप दोनों अपना एक एक छोटा छोटा परिचय दे दें। मेरा नाम सौम्या है और मैं दिल्ली से हूँ। प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं पीएसएसएम से 2009 से जुड़ी हुई हूँ। तान्या, आप? मेरा नाम तान्या है, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं भी पीएसएसएम में 2009 में ही जुड़ी थी और बाय प्रोफेशन मैं डिज़ाइनर हूँ। ओके, तो ये जो आपकी ध्यान की दोनों की जर्नी थी, ये दोनों की जर्नी सेम टाइम पे शुरू हुई, पर एक्सपीरियंस दोनों को अलग अलग हुए होंगे। तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, वो आप हमें बताएं। जब मैं पहली बार बैठी थी मुझे लगा था कि ये बहुत बुड्ढों की करने की चीज़ है और बहुत मुश्किल है कि सीधा बैठना होगा और कुछ मंत्र वंत्र बोलना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही हमें कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठे और जो म्यूज़िक आपको पसंद था, एक इंस्ट्रूमेंटल अच्छा सा ट्रैक भी चलाया और सरप्राइजिंगली हमें लगा था कि हम 10-15 मिनट बैठे हैं, बट हम 40 मिनट्स बैठे ऑलमोस्ट। तो बाय नेचर मैं जनरली मुझे बहुत ही कुछ बैठना नहीं पसंद, खाली कि खाली बैठे हो और एक ही चीज़ करे जा रहे हो। तो अगर मैं पढ़ाई भी कर रही होती थी तो कभी मैथ्स पढ़ रही हूँ, मैथ्स की किताब निकाली तो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश की किताब निकाली तो एसएसटी पढ़ना है। तो ऐसे बार-बार कुछ करती रहती थी चेंज। बट जब मैं पहली बार ध्यान में बैठी, मुझे लगा कि वो 40 मिनट मेरे को कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था। मैं उसके अंदर उस मोमेंट में आई वाज़ सैटिस्फाइड। और 40 मिनट मतलब पहली बार में 40 मिनट, तो वो काफी मतलब वो बोलते हैं, स्ट्रैटेजी है उनकी, हम्म। बोलते हैं कि 10 मिनट बिठाएंगे, बट वो 5 मिनट करते 40 मिनट बिठा दिया। सौम्या, आपका एक्सपीरियंस कर दो। तो मेरे दिमाग में कोई प्री कंसीव नोशन नहीं था जब मैं मेडिटेशन में आई। मेरा ऐसा नहीं था कि बुड्ढों की करने की चीज़ है या क्या है। मम्मा फोर्स कर रही थी ज़बरदस्ती, तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं गई थी। और फर्स्ट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी जब मैं वो 40 मिनट मेडिटेशन में बैठी वॉज कि हमारे दिमाग में इतने थॉट्स हैं जो हमको रोक रहे हैं वो करने से, जो हम उस मोमेंट में करना चाहते हैं। तो तब मेरे को पता लगा कि हाँ, इतने सारे, तुम्हारा दिमाग ही एक बैरियर बन जाता है उस चीज़ को करने के लिए जो तुम एक मोमेंट में करना चाहते हो। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड। फिर आपने कितने दिन कंटिन्यू ध्यान शुरू किया शुरुआत में? ऑन एंड ऑफ। शुरुआत में एटलीस्ट मतलब हमारी मम्मी हमें फोर्स कर रही थी कि जाओ जाओ। उस दिन कोई बहाना नहीं बचा तो हम चले गए, बट इस इंटेंशन से नहीं गए थे कि एक प्रैक्टिस रेगुलर भी हम अपना लेंगे। बस चले गए और फिर जब भी हमें टाइम मिलता था, क्योंकि सेंटर बहुत पास था, हम चले जाते थे। हमने किस्सा एक सुना है आपका, गया वहाँ ध्यान करने गई थी, मम्मी पापा ने आपको दोनों को बैठा दिया और चिप्स पकड़ा दिए, बोले खाओ। वो बहुत पुरानी बात है। हाँ, वो पुरानी बात है एक्चुअली। वो कोई और सेंटर था। वो ये आनापानासती ध्यान नहीं कराते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा कोई पता नहीं कौन सा ध्यान करते थे जिसमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेट करना था, सम रॉकेट साइंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता था हमें। तो हम वहाँ जाते थे तो वो दोनों तो बैठ जाते थे अंधेरे कमरे में, अपनी जो भी करना है तो हमें खाली हॉल में पीछे 2 चिप्स के पैकेट लेके बैठा दिया। तो हमारा पूरा अटेंशन था कि वो चिप्स का पैकेट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हमें बाहर जाना है। तो हम बहुत आराम से वो चिप्स का पैकेट एक एक गिन के खाते थे अपना टाइम पास करने के लिए। तो मतलब आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी हम कह सकते हैं वो चिप्स के पैकेट से शुरू हुई, ये कह सकते हैं। हाँ, हमारी पता चला हमें एक्चुअली कि ये भी कुछ होता है। हाँ, कि मतलब एक्चुअली हमारे पापा शुरू से योगा वगैरह करते थे काफी। लाइक सुबह सुबह चाहे बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, वो योगा के लिए पार्क में जाते थे। और बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन वो इसके अंदर घुसे और इधर उधर बाबाओं के चक्कर में पड़े। तो वही हम बस पीछे बैठ के चिप्स का पैकेट लेकर देखते थे, हम देखते थे बस। तो ऐसा आपको पीएसएसएम में ऐसा क्या दिखा कि आप दोनों जो थे वो इस तरफ आए, और ऐसा क्या था? क्योंकि आपने बताया ना, इससे पहले भी आप दूसरे सेंटर्स जाते थे, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ योग होता था, कुछ भी होता था, आपको पता नहीं कौन सी शक्तियाँ जागृत की जा रही है, कौन सा जो सुपर पावर मिल जाएगी। लेकिन पीएसएसएम में आए तो वो कॉन्सेप्ट, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था, कौन सी चीज़ें क्लियर हुई और आपको लगा कि नहीं, मेडिटेशन भी जरूरी है लाइफ? तो एक्चुअली जैसे हमने पहले कभी ध्यान तो करा नहीं था, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन इन अ वे कि जब हम खुद कर रहे हैं वो पीएसएसएम से ही था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि
इतना सिंपल मेडिटेशन है कि तुम कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। खाने का कब खाना है, पहले नहीं खा सकते, बाद में नहीं खा सकते, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जगह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहाना धोने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक एरिया का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको शुद्ध करके कुछ करके बैठना है। ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं है इधर। तो अब मुझे लगता है कि अगर शायद मैं मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुई होती, जहाँ पर मेरे को अजीबोगरीब आसन में बैठना है या फिर कहीं पे कंसंट्रेट करना है, कुछ करना है, तो शायद मैं नहीं अट्रैक्ट होती या फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। ऐसे मेडिटेशन को लेके बहुत लोगों की मिथ होती है कि हाँ। लगता है उनको हाँ। उल्टा कर देंगे, लटका देंगे, एग्जैक्टली कहीं कोई आसन कराएंगे, आसन शीर्षासन कराएंगे, कराएंगे, कुछ टेढ़ा- याद करना होगा मंत्र, कुछ को तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। कर देंगे, बॉडी हाँ। को जो है ऊपर द नीचे कर फैक्ट देंगे। दैट इट वाज सो सिंपल एग्जैक्टली is what made us continue. Also, for a very brief time मैंने कुछ मंत्र उच्चारण वगैरह भी करे थे। हमारी नानी मतलब जबरदस्ती लेकर गई थी मेरे को और कुछ और मेरे भाई बहनों को। तो उसमें यही होता था, उन्होंने अपना एक मैट दिया, कुछ पानी दिया, पानी डाल के, और तुम्हें वो मंत्र उच्चारण करना है फॉर कुछ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कभी करती थी, वो कभी नहीं करती थी, बट ये चीज इतना सिंपल था कि वो ऑटोमेटिकली बस हो गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आप लोग पत्री सर से जब पहली बार मिले तो वो क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि होता है ना कि जब हम किसी संत महात्मा या किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बाबा टाइप होंगे, बहुत सीरियस होंगे, डांट के बैठा देंगे, चलो उधर बैठो, ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो, ढिमका करो। तो वो क्या एक इमेज थी आपकी पत्री जी के लिए? मुझे याद है जब पहली बार सर दिल्ली आए थे, और जब मैं जब पहली बार सर से मिली थी, मेरे स्कूल के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे को सिर्फ लिटरली एंड में प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया था, मैं बस जाके देखा और शेक हैंड, प्राइमरी थिंग जो सर करते हैं, वो शेक हैंड किया था। उस टाइम पे लाइक आई सेड, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई बाबा जी है, कोई गुरु है, ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस ये देखा कि हाँ वो इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट ओवर टाइम जब बाकी बड़े हुए, बाकी गुरुओं को भी देखा, तो एक ये देखा कि उनके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं, बाकी लोगों के साथ, यहाँ पे ये बंदा इतने सारे लोगों के साथ बीच में भीड़ में जाके घुस गया एंड सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबके गले मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इतने प्यार से, इतने रीचेबल है वो, इतना एक ऐसी पर्सनालिटी एक आम जनता के साथ इतना घुल मिल रही है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर तुम मिलना चाहते हो, एक फैन वाला वो फंडा नहीं है। इफ यू कैन मीट हिम, यू गो एंड यू मीट हिम, यू टॉक टू हिम। कोई पाबंदी नहीं है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पूछेगा। यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड से हाय। आपका? आई थिंक ये तो एक मेजर सर का अट्रैक्शन पॉइंट है कि जितना उस हॉल में हजारों लोग होंगे, जितना कोई भी एक्सेसिबल है उतने ही सर भी एक्सेसिबल है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आपको पर्ची कटानी पड़ती है, आपको सालों साल लोग लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मिल पाएंगे, बट ऐसा कोई दर्शन का सीन नहीं है। एंड ही इज अ फ्रेंड। वो जैसे ये और मैं और हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप उनसे वैसे ही बात कर सकते हो। तो ऐसा आपको लगेगा नहीं कि वो कुछ, इवन दो ही इज एन अनकॉमन पर्सनैलिटी, बट आपको फिर भी वो कॉमननेस फील होगी उनके साथ। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा, जब हम पहली बार जब सर दिल्ली आए थे 2010 में, जब हम मिले, एक नॉर्मल जैसे इवेंट होता था, नॉर्मल इवेंट में सर ने सबको ध्यान कराया और उसके बाद सब मिलके बात कर रहे हैं, सर किसी से पैर नहीं छुआ रहे। वन मोर थिंग जो हमें कैच किया कि जो लोग झुकने के लिए पैर छूने के लिए वो कर रहे हैं, सीधा चाटा या फिर उनके खुद पैर छू देते हैं कि हाँ? आपने मेरे छुए तो मैं क्या हूँ, आप और मैं सेम है, तो खुद झुक के उनके पैर छू रहे हैं। ऐसा कौन करता है? मैं भी, अगर मेरे भी कोई ऐसे पैर छुएगा, मैं भी नहीं करूंगी। तो वो तो आपने काफी टाइम बिताया पत्री सर के साथ और पीएसएम के साथ, तो कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत यादगार रहा हो आप दोनों को? हालांकि दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, तो आप दोनों को कोई भी एक ऐसा मोमेंट जो बहुत यादगार रहा हो, आपको लगा वाओ, मतलब इसने तो मतलब लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दे दिया है, मतलब एकदम जो एक तरह से कहते हैं ना, एक स्पार्क मिल गया लाइफ का, तो वो कोई एक ऐसा मोमेंट हम जानना चाहेंगे। आई थिंक फॉर मी, मैं उसको एक मोमेंट में समिट अप नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी सर से मिला है, हर मोमेंट वो आपकी जिंदगी में स्पार्क भर सकते हैं। ही हैड, every time you meet him, be it through his expression, be it through an eye contact, be it through something he'll tell you, कोई भी guidance वो आपको देंगे, everything adds spark to your life. So I think I agree. मतलब उनके प्रेजेंस में रहना ही इज अ बिग डील। तुम्हें रियलाइज हो या ना हो, बट कुछ तो चल रहा है।
बट एक एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो मुझे बहुत याद रहता है, मैं स्कूल में थी उस टाइम पे और सर ने मेरे को अपने पैरों पे खड़ा करा लिया, उनके पैर दबाने के लिए। ही वाज जस्ट लाइक कि खड़े हो जाओ, और वो धीरे 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 करके, पहले तो मैं सिर्फ पैरों पे वॉक कर रही हूँ, फिर उन्होंने बोला मेरे शोल्डर पे खड़े हो। अब मुझे डर लग रहा है कि मतलब 70+ बंदा है वो, मुझे वो शोल्डर पे क्यों खड़ा करा रहे हैं। चलो ठीक है, शोल्डर पे खड़े हो गए, 2 मिनट शोल्डर पे खड़े रह के इधर इधर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एंड देन उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए एंड ही इज जस्ट लाइक स्टैंड ऑन माय पाम्स। अब तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे बैलेंस कैसे करेंगे। सो बट मैं उनके हाथों पर खड़ी हुई और उन्होंने पूरा एकदम ऐसे ऊपर उठा लिया एंड आई वाज अमेज्ड। और ये जो आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया है पीसीएसएम से या पत्तरी सर से, इसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा अभी तक? बहुत छोटे थे, मैं 8th क्लास में होंगी जब मैं मेडिटेशन में आ गई। तो जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो पीएसएसएम के साथ ही बड़े हुए हैं हम एक तरीके से। तो कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए इतने सारे लोगों के सामने, वो सब नेचुरली सर को देख के, इतने सारे पीएसएसएम मास्टर्स को देख कर आ गया। कोई भी लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, ऐसा नहीं है कि हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है लाइफ में, एवरीथिंग गुड इज हैपनिंग टू अस। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, बट उनको डील कैसे करना चाहिए वो समझ आ जाता है। और उस टाइम पे अगर मुश्किल लगती भी है वो सिचुएशन, तो बाद में समझ आता है कि ये सिचुएशन ने मेरे को क्या सिखाया। तो आई थिंक एक किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक लर्निंग एटीट्यूड ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया कि मैंने इस सिचुएशन से ये सीखा, या फिर मेरे लाइफ में ये सिचुएशन इसलिए आई, मुझे अपने आप पे इतना और इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली ये सब बचपन से ही इनबिल्ट हो गई। तो दैट इज़ वन थिंग जिसमें बहुत हेल्प की, बिकॉज लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। इवन दो बहुत बुक पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, बट खुद को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए वो सीखा पीएसएसएम से। स्पिरिचुअलिटी इज द एक्चुअल वे ऑफ लाइफ। जैसे कहते हैं ना कि आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सब अलग है ही नहीं, एवरीथिंग इज द सेम। सो जब हम ध्यान करना शुरू किया, एक क्लियर क्लैरिटी, ऐसे नहीं कि मेरे को भाई सब्जेक्ट कौन सा लेना है, ये कौन सा, वो उस लेवल पे क्लैरिटी नहीं, बट लाइफ इन जनरल क्या है उसकी क्लैरिटी धीरे धीरे मिलने लग गई। तो ऐसा फॉर मी स्पेसिफिकली, मैंने जब शुरू किया था ध्यान करना, तब मैं रेगुलरली नहीं करती थी, ऑन एंड ऑफ किया। कभी आपको पता है कि यार एक इंसेंटिव, वो तबीयत खराब हो रही है, चलो थोड़ा ध्यान कर लो, पढ़ाई करनी है, एग्जाम है तो थोड़ा ध्यान कर लो, वैसे करके शुरू किया, नॉट एज अ रेगुलर प्रैक्टिस। बट ओवर टाइम ये प्रैक्टिस मैंने रेगुलरली करना शुरू किया। आई रियलाइज्ड कि जो भी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, बट उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करने की क्षमता कैसे आएगी, वो मेडिटेशन करने से आई। सो आई थिंक इट जस्ट चेंज्ड द, आपको पता ही नहीं है उससे पहले लाइफ क्या है। टू बी ऑनेस्ट, हम बोल रहे हैं कि हाँ लाइफ, और स्पेसिफिकली यूथ को लग रहा है लाइफ क्या है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, पढ़ाई है, करियर है। दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ इज वे मोर बिगर देन दैट। वो तो सिर्फ एक छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। आपको मेडिटेशन ने कितना बेनिफिट किया आपके करियर के लिए, आप दोनों को? सो मैं बहुत ही पढ़ाकू टाइप कैंडिडेट हूँ। मैं पूरे टाइम आई एम लाइक पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बिफोर मेडिटेशन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। आई वॉज ऑलवेज इन द टॉप 10 कैटेगरी ऑफ माई क्लास। बट इवेंचुअली ओवर टाइम, इवन दो मैं मेडिटेट भी करती थी, स्ट्रेस काफ़ी बिल्डअप हो गया। और सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में सब मजाक उड़ाते हैं, इन द सेंस दैट देते रहो अटेम्प्ट, देते रहो पेपर, कोई बात नहीं, अभी तो पहले ही अटेम्प्ट है, ऐसे बोलते थे लोग। मैं ट्यूशन सेंटर्स में जाती थी पढ़ने के लिए, अभी तो पहले ही अटेम्प्ट है, दे लो। बिकॉज इतना परसेप्शन बन गया कि इतना कॉमन हो गया कि भाई फेल तो तुम हो गई। सो मैंने ये रियलाइज किया कि कैसे मैं दूसरे लोगों के जो थॉट्स हैं उससे इम्पैक्ट हो रही हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे मैं दूसरों के जो थॉट्स हैं उनको सक इन कर रही हूँ और अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इवन दो एवरीथिंग इज डन, इवन दो मैंने अपना 100% दे दिया, बट कहाँ वो चीज़ मेरे को इतना इम्पैक्ट कर रही है। तो मैं उससे बाहर निकली, धीरे धीरे करके स्ट्रेस से बाहर निकली। तो वो क्लैरिटी
पीसफुलनेस, कामनेस ऑटोमेटिकली मेडिटेशन के थ्रू आ गई कि अपनी आवाज सुनना पता लग गया कि कैसे सुनते हैं, और दूसरों का आवाज को हटाकर खुद पर फोकस करो, तुम क्या चाहते हो और तुम्हें कैसे करना है वो, चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तने मैं प्रोफेशनली एक डिज़ाइन स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होता है जो आर्ट और डिज़ाइन के फील्ड में होता है कि हर बार कुछ नया लेके आए। तो जब मैं कॉलेज में थी मुझे समझ नहीं आता था, हमारे असाइनमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अलग डिज़ाइन बनाना है, क्या अलग, कहाँ से लाएं, अलग अलग क्या होता है। तो जब मेरे को बिल्कुल लगता था ना कि अब तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं बैठ जाती थी मेडिटेशन करने की अब कहाँ से आएगा आइडिया, प्रकट तो होगा नहीं अपने आप। तो मेडिटेट करने से ऑटोमेटिकली यू विल गेट मोर आइडियाज, बिकॉज आप उस मेडिटेशन करने से ऐसा नहीं होगा कि वो मेडिटेट किया 5 मिनट में ही आपको आइडिया आ गया, बट ऑटोमेटिकली योर क्रिएटिविटी इनहेंसेस। तो जो भी क्रिएटिव फील्ड में कुछ जो भी कुछ करते हैं, जैसे म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। एक्चुअली आई फील एवरीथिंग इज क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि जो सीए कर रहा है या जो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है वो क्रिएटिव नहीं है। हम एज ह्यूमंस क्रिएटिव हैं। तो जिसके लिए मेजरली आपको एक इंट्यूशन की जरूरत होती है, एक इंट्यूशन है जो क्रिएटिविटी ट्रिगर करती है, वो इंट्यूशन हाइटन हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी मानते हैं जो लोग ध्यान करते हैं उनकी लाइफ जो होती है, जो नॉन ध्यानी होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। मतलब वो उनको लगता है कि जैसे लड़के हैं तो उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, कुर्ता पजामा पहनते हैं, लड़कियां हैं तो साधु बन गई होंगी, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट ही पहने होंगे, आज तक और उसमें कुछ कलर भी मिक्स है। तो वो ऐसा मतलब कितना ये सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो एक डिजाइनर है, ठीक है, और ऑब्वियसली घर घर का इन्फ्लुएंस मुझ में भी आ ही जाता है। हम इमेजिन एक डिजाइनर ऐसे कपड़े क्यों पहन के बैठी है, मतलब उसका प्रोफेशन है, शी इज लिविंग दैट, शी इज डूइंग दैट, व्हाई वुड शी जस्ट बिकम अ साध्वी? इंटरेस्ट से क्लैश कर रहा है वो। अगर वैसा होता तो आई थिंक हम अट्रैक्ट ही नहीं होते। हम पार्टी करते हैं, हम जैम करते हैं, पीपल शुड कम स्पेंड सम टाइम विद अस। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ध्यानी लोग बोरिंग होते हैं। तो भैया जिसको पाना है ज्ञान वो वो करे करो ध्यान। ध्यान। जिसको पाना है मस्ती वो भी करे ध्यान। तो जब आप पत्री सर से मिलने के बाद एक लंबा सफर तय हुआ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा कोटेशन या कोई ऐसी लाइन पत्री सर की जो आपको अभी तक याद हो। सो एक बार सर ने बोला था, कोई भी चीज तुम्हें करनी है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं, तमन्ना, तरीका, रियाज। तुम्हें सबसे पहले तमन्ना होनी चाहिए करने की, फिर तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, और फिर तुम उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर मैं आज वीणा बजाना शुरू कर दूं तो तमन्ना पहले है ना मेरे पास, फिर पता होना चाहिए कि फिर मैं सीख रही हूँ कि कैसे बजा रही हूँ मैं वीणा, और फिर रियाज। दैट वाज वन थिंग। और एक और, एक्चुअली एक बार मैंने सर से एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू नो व्हाट्स योर ड्यूटी। दिस वाज इन ध्यानमा चक्रा। ध्यानमा चक्रा एक 11 दिन का इवेंट होता है जो हर दिसंबर में होता है। वहाँ पे मैं जब सर से मिली थी तो मैंने सर से एक क्वेश्चन पूछा था, तो जिसका जवाब सर ने मेरे को ये दिया कि एट एनी गिवन मोमेंट वॉट एवर इज योर केपेबिलिटी इज योर ड्यूटी। मतलब जो भी तुम उस मोमेंट में कर सकते हो वो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, वो तुम्हें करना चाहिए, बट इसमें भी प्रायोरिटाइज करना इम्पोर्टेंट है। बात हम जब मेडिटेशन की करते हैं, ध्यान की करते हैं, तो लोगों को एक चीज और भी, वो सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है किसी कमरे में जाओ, अकेले बंद हो जाओ, आंखें बंद करो और खो जाओ। एक है ग्रुप मेडिटेशन। तो जो ग्रुप मेडिटेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के नजर में? हमारे लिए एक्चुअली बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमने एज अ ग्रुप ही स्टार्ट किया था ध्यान करना। जब हमने स्टार्ट किया था तब दिल्ली में बहुत ज़्यादा यंग लोग नहीं थे। आई थिंक हम कुछ 3-4 बच्चे ही थे जो जाते थे, बाकी आपको सब बड़े लोग मिलेंगे। तो हमने, क्योंकि ग्रुप में एक चीज़ और हेल्प करा कि हम सब के जो चैलेंजेस थे वो सेम टाइप के थे, तो हम साथ में मिलकर वो ध्यान करते थे, क्योंकि हम शेयर कर सकते हो अपने जनरेशन के लोगों से। सो हमें एक ग्रुप मिला, जैसे अगर उसकी प्रैक्टिस वीक हो गई, मेरा कर रहे हैं तो मैं उसको पुश कर रही हूँ करने के लिए, वो किसी को पुश कर रही, तो हम एक साथ ग्रुप में एक दूसरे को पुश करते थे। बिकॉज अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संगा। हर टाइप के ग्रुप होते हैं, हर डिफरेंट पर्पसेस के लिए ग्रुप मिलते हैं, बट हम सबका पर्पस ये था कि हम सब एज अ ग्रुप भी ग्रो कर रहे थे और एज इंडिविजुअल भी ग्रो कर रहे थे। प्लस ये भी होता है ना कि अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप ऐसे लोगों को ढूंढते हो जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, सो दैट आप उनके साथ क्रिकेट खेलो और सब साथ में आगे बढ़े उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो सिमिलरली मेडिटेशन का भी सेम चीज़ है, साथ में बढ़ो, प्लस मोटिवेशन और पुश, जैसे उन्होंने बोला
मिलता रहता है। अकेले करोगे तो आज मन नहीं है, छोड़ कर देते हैं। तो अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है रैपिड फायर। रैपिड फायर में करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, हम आपको देंगे एक वर्ड और उस एक वर्ड की आपको एक लाइन में जिसको एक्सप्लेन करना है कि वो है क्या आपके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सौम्या आपसे, पत्री जी। मैग्नानिमस। I think a common man with the most uncommon life possible. मेडिटेशन। तमन्ना तरीका रियाज। मेडिटेशन। टू जस्ट बी कूल। आइस। कूल। Youth. लाफ। I laugh a lot. लाफ। Being free. फन। Every moment. फन। Present moment. लव। प्यार दोस्ती है। Friendship, yeah, actually. चोरी किया ना। Yeah, I'll have to चोरी करो कॉपी this. ये तो चोरी करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। If there are no friends, there is no life. फन नहीं है लाइफ का विदाउट फ्रेंडशिप। Unconditional. माइंडफुलनेस। Being in the present moment. किसी भी चीज को हासिल करने का तरीका माइंडफुलनेस है। कोई भी चीज माइंडफुलनेस से करो तो डेफिनेटली आप हासिल कर सकते हो इस चीज को। और आखिरी जो है रैपिड फायर वो आखिरी है, PMC हिंदी। घर घर में सत्य का दर्शन। लिटरली घर घर में सत्य का दर्शन इस पीएमसी हिंदी। सर का विजन हम सबकी एज यूथ और एज अ पिरामिड मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जो सपना है शाकाहार जगत, ध्यान जगत, उसको सबके पास लेके जाए। बहुत फन था और जो भी आंसर आपने दिए परफेक्ट दिए, अच्छे दिए। अब चलते हैं हम अगली तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि आपको एक मैसेज देना है हमारे यूथ जनरेशन को अकॉर्डिंग, मतलब क्या मेडिटेशन है, मेडिटेशन से रिलेटेड, और कोई यूथ अगर कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में तो मेडिटेशन को किस तरह से हेल्पफुल कर सकता है। कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं और उसी के रिवॉल्विंग में यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल हमारे पास, हमें ऐसा लगता है कि इतने लोग हैं ना हमें गाइडेंस देने के लिए। इससे पूछ लिया, दोस्त से पूछ लिया, माँ बाप से पूछ लिया, किसी गुरु से पूछ लिया, बट वो सब इर्रेलेवेंट है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा गुरु भी आके बोल देना तुम ये करो, जब तक तुम्हारा मन नहीं मानेगा वो करने का तब तक तुम नहीं कर पाओगे उसको। तो सबकी सुनो पर अपनी करो, एंड अपनी करो, क्या करो वो पता करने के लिए ध्यान करो। वेरी नाइस। धन्यवाद। A message for the youth specifically because आजकल यूथ बहुत ही एक वियर्ड माइंडसेट में फंसा है कि इन सब चीज़ें इक्वल नहीं हैं, ट्रेजेडी है, लाइक कोविड भी चल रहा है, बहुत सब लोग बोल रहे हैं देयर इज ट्रेजेडी हैपनिंग। उनको लगा है बस हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। आधे लोगों को तो ये लगता है कि वो हमारे साथ बुरा हो रहा है, भाई इसकी ज़िंदगी तो बढ़िया है, सबको कंपटीशन, ये सब चीज़ों में फंसे हुए हैं हम। बट अगर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हो, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ करेक्टली, बिकॉज ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आप जो क्रिएट करना चाहते हो आप वो क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हैं वो आप नहीं हो। एंड इवन इफ यू वांट टू चेंज एनी ऑफ दोज एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, यू मेडिटेट, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जैसे सौम्या ने भी मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो। और खुद को कैसे चेंज कर सकते हो? खुद को चेंज कर सकते हो ध्यान करने से। सो दैट्स द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ ऑल टाइम्स। बहुत खूबसूरत आप लोगों ने जो है एक एडवाइस दी है हमारे यूथ के लिए। अब टाइम का थोड़ा सा चकल्लस है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहीं पे रुकेंगे और इस अड्डेबाजी को फिर कभी जारी करेंगे। तो आप दोनों हमारे शो में आए, पीएमसी हिंदी चैनल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया और हमें एक मौका दिया कि हम अपना थोड़ा सा अनुभव आपके साथ बांट सकें। थैंक यू कि हमने जो इतने सालों में सीखने को मिल रहा है वो हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम सबके साथ शेयर करें। तो इसी के साथ इस अड्डेबाजी को यहीं पे ही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप पीएमसी हिंदी देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं
तो फिर आप जाइए यूट्यूब चैनल पे भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए और पीएमसी हिंदी चैनल को पे बने रहिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए। नमस्कार।